चलो बच्चों ध्यान से देखो, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में 2 गुना होता है तब वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो आप आराम से देखो कि भाई कोई धन है, मान लो कि 100 रुपए और हिंट दे रखा उसमें कि 12 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। जब 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा मतलब हो कितना रहा, 200 हो रहा। और उसने पूछा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब क्या, 400। अब भाई 12 वर्ष में जब 2 गुना हो रहा है तो अगले 12 वर्ष में भी कैसा होगा, 2 गुना होगा। हो गया 2 गुना, यानी कितने हो गए, 400। देखो भाई 100 के कितने हो गए, 400। वर्ष कितने हो गए, 12 और 12 24, यानी आंसर कितना आ गया, 24। चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तब या 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान से बोल के देखें कि भाई 1200 रुपए हैं और हमारे पास हिंट क्या है कि 2 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यानी 1200 का 3 गुना कितना हो गया, 3600। और वापस आप आगे देखेंगे तो वापस 2 वर्ष में कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो 36 3 कितना हो जाएगा, 108, तो किस डबल जीरो के साथ। और अगले वापस 2 वर्ष में कितना होगा, 3 गुना। तो 108 का 3 गुना कितना होता है, 324, डबल जीरो के साथ। तो आप जैसे ही देखेंगे 2 साल 4 साल 6 साल, 6 साल में धन कितना हो जाएगा, 32,400। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 400 रुपए 3 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं, यहाँ धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए कि भाई रुपए कितने हमारे पास, 400। और हिंट क्या है कि 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। जब 3 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो 400 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1600। और वापस 3 वर्ष और अगली हिंट है हमारे पास कितना, 4 गुना, यानी 16 4 64, यानी 6400। देखेंगे आप 3 और 3 6 साल, तो 6 साल में धन कितना हो गया, 6400। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यहाँ 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आप देखो कि भाई हमें पता नहीं, तो मान लेते कोई धन कितने रुपए होगा, 100 रुपए होगा। हिंट क्या है हमारे पास कि 5 वर्ष में 3 गुना। जब ये 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो भाई 100 के कितने हो गए, 300। और भाई ने क्या बोला है कि 9 गुना। 9 गुना का मतलब होता है भाई 100 के 9 गुना कितने हो गए, 900। तो अगले 5 वर्ष में वापस कितना होगा, 3 गुना हो। जैसे हम देखेंगे 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 900। और जैसे ही वर्ष देखेंगे हम 5 और 5 कितने आ जाएंगे, 10 वर्ष। यानी कितने वर्षों में, 10 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 800 रुपए की राशि 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 12 वर्षों में राशि कितने गुना हो जाएगी। तो आप आराम से देखेंगे भाई कि 800 रुपए और 6 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं। जब 800 के 6 वर्ष में 3 गुना हो रहे हैं मतलब हो कितने गए, 2400। हमें करना कितना है भाई, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा ये हमें देखना है। तो जब 6 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो अगले 6 वर्षों में भी कैसा होगा, 3 गुना। तो 24 3 कितने हो जाएंगे, 7200। यानी कि 6 और 6 12 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 7200। सीआई ब्याज दर पर रखी गई एक रकम 4 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, यहाँ रकम उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए हैं और हमें 8 गुना मतलब कितने करना है, 800 करना। और हिंट हमारे पास क्या है भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक रकम 4 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। हिंट क्या है, 4 वर्ष में 2 गुनी। अब आप जैसे ही देखेंगे भाई 100 के 2 गुने कितने हो गए, 200। यानी हमें हिंट क्या है कि हर 4 वर्ष में 2 गुना है। तो वापस अगले 4 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना, यानी 400। हमें तब तक करना है जब तक कि 800 नहीं आ जाता। तो वापस 4 वर्ष में कैसा हो जाएगा, 2 गुना, यानी आ गए 800। यानी समय कितना हो गया, 4 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में रकम कितनी हो जाएगी, 800। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। अपने आप का 8 गुना मतलब कितना, 800। आप देखेंगे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 100 रुपए। और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। जब 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो हो कितना रहा है, 200। वापस अगले 5 साल और कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना, यानी कितने हो जाएंगे, 400। एक बार और अगले 5 साल और ये कितना होगा, वापस 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 800। हमें चाहिए भी क्या था, 8 गुना, यानी 100 का 800 हो गया 8 गुना। और समय कितना हो गया, 5 10 और 15, यानी 15 वर्ष में वह धन अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वहां कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, राइट। तो आप आराम से समझे भाई ये चल गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज की कोई राशि है जो मान लेते पता नहीं तो 100 रुपए, तो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी। जब 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही तो हो कितना रहा भाई, 200। तो भैया ने पूछा है कि 16 गुनी कितने में हो जाएगी, 16 गुनी मतलब 1600। तो आप आराम से देखेंगे हर 4 वर्ष में 2 गुना होगा तो अगले 4 वर्ष में भी कैसा होगा, 2 गुना, यानी 200 का कितना हो गया, 400। और वापस 4 वर्ष में कैसा होगा, 2 गुना, यानी कितना हो गया, 800। जाना कहां तक है, 1600 तक। तो वापस 4 वर्ष में कैसा होगा, 2 गुना, यानी कितना हो गया 1600। तो आप देखेंगे 4 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष और 16 वर्ष, 16 वर्ष में वहां राशि कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। यस।
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9 गुना हो जाती है तो बताऊंगा कितने वर्ष में 729 गुना हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि राशि हर बार अपन 100 मान लेते हैं, एक भी मान सकते हैं कि कोई राशि एक है जो 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 9 गुना। मतलब एक का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर वापस अगले 4 वर्ष में कितना गुना होगा, 9 गुना, यानी 9 का 9 गुना कितना हो जाएगा 81, और अगले वापस 4 वर्ष 81 का 9 गुना कितना हो जाएगा 729। तो आप देखेंगे कि एक का कितना हो गया 729, यानी हो गया 729 गुना। कितने वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी 729 गुना हो जाएगी। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो बताऊंगा 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो आप आराम से देखिए, भाई मान लेंगे 100 रुपए, तो कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितने गुना हो रहे हैं 4 गुना। जब 3 वर्ष में 4 गुना हो रहे मतलब कितने हो गए 400, और वापस अगले 3 वर्ष में कितने गुना होंगे 4 गुना, यानी 400 के 4 गुना कितने हो गए 1600, और वापस अगले 3 वर्ष में कितने गुना होंगे 4 गुना, तो 16 के 4 गुना कितने हो गए 64। तो भाई ने यही तो पूछा है कि 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 9 वर्ष में हो जाएगा 64 गुना। कितने गुना हो जाएगा भाई 64 गुना, यही पूछा गया था हमसे। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी वाला 64 गुना।